हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज वी आर एबल टू लर्न कि कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, किन नंबर्स को किस टर्मिनोलॉजी में रखा जाता है और कैसे उन नंबर्स का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, कैसे उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो विल स्टार्ट द वीडियो विद द वेरी फैक्ट कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पूछी जाती है कि होल नंबर और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने काउंटिंग सीखी थी बचपन में। हमने काउंटिंग सीखी थी 1 2 3 4 5। इन सब को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय n। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग विद 1। तो नेचुरल नंबर्स हो गया ऐसे 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, जहाँ तक हमें पता है। उसके बाद अगर हम इस बैग में, इस वाले बैग में अगर एक ज़ीरो और डाल दें तो ये बन जाता है होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू होल नंबर्स। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट मैं बोलने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, यस, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन क्या हर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या ज़ीरो जो कि एक होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर है? तो नहीं। यही स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कोई भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ये होता है प्राकृत यानी नेचुरल, और ये होता है बेटा होल यानी कि पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें अगर आप राइट जाते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, और जब भी आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका। देखिए मैं समझाती हूँ। ये लाइन नंबर लाइन है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ज़ीरो है। अगर आप -4 -5 -6, अगर आप -6 से -5 की तरफ गए हैं, अगर आप -6 से -5 की तरफ गए हैं तो आपने 1 बढ़ाया है, आप 1 पॉजिटिव हुए हो, यानी -6 + 1 इज इक्वल टू -5। यहाँ से तो आप समझते ही हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए बेटा, मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं समझाई जाती। जैसे कि कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं सिखाया जाता। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, वो आपको कभी नहीं पढ़ाया जाता। हम इर्रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, जो आप आज सीख जाएंगे कि इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो शुरू में आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैथ्स क्या जाता है अननोन टू नोन की तरफ। आपको एक तरीका होता है अननोन टू नोन और एक होता है नोन टू अननोन। तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को सीखते हैं पहले जो हमें पता है। अब हमें क्या पता था पहले? 1 2 3 पता था। अब हम क्या सीखने वाले हैं? माइनस, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए, हमने सीखा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 होल नंबर्स। अब ये जो पॉजिटिव में संख्याएं हैं ये नेगेटिव में भी होंगी। तो होल नंबर्स में जब आप नेगेटिव संख्याएं ये वाली सारी नेगेटिव में मिला देते हो तो बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से, क्योंकि z ज़ाहले नाम का वर्ड है जिससे ये z डिराइव हुआ है। तो सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर्स जितने भी होंगे जो होल के नेगेटिव बनेंगे उनको मिलाकर हम इंटीजर्स बना देते हैं। अब हम आते हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना, जितना मेरे को समझ में आता है मैं उस हिसाब से बताती हूँ। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, देखो इसमें एक टर्म आती है रेशो। क्या आती है? रेशो। एनीथिंग विच इज डिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ रेशो, एक रेशो की तरह, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। Anything that can be described as a ratio, can be written as a ratio, is called a rational number। और जिसको नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं irrational number। अब इसको समझो, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो हैं जिसको आप रेशो में लिख सकते हो। अब देखो, मैंने लिखा 22/7, इसको रेशो में लिखा जा सकता है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है। वैल्यू ऑफ पाई
अगर आप जितना भी निकालते जाओगे तो डेसिमल के बाद बहुत सारे अक्षर आएंगे, वो अक्षर ना तो रिपीट होंगे, ना उनमें वो जो मान लो कई बार क्या होता है 141414 ऐसे आता रहता है डेसिमल के बाद, ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। ऐसा डेसिमल जिसको आप रिपीटेटिव आ जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है, जैसे मान लो 17/2 था, आपने 8.5 लिख दिया, ये टर्मिनेट हो गई डेसिमल यहाँ पर, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर भी रेसिमल, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर में यही फर्क होता है बेटा। एक तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है कि एनीथिंग दैट कैन बी शोन एज अ रेशो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो होता है जिसको हम रेशो में शो नहीं कर सकते। अगर उसका रेशो आपने बनाया और उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना शुरू किया तो आप उसके डेसिमल लिखते जाओगे, ना तो उसके डेसिमल कभी खत्म होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे। ऐसे नंबर को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। अब आपके सामने 3 सवाल आते हैं जो अगर आपको समझ में आया तो आप आंसर कर पाओगे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बेटा मैं बता चुकी हूँ, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट। तो हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं -3, -2, -7, -700, ये सब कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? नहीं, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, वो फ्रैक्शन भी होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट इंटीजर्स आर नेगेटिव होल नंबर्स टाइप चीज। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, आगे कॉन्सेप्ट कहता है रैशनल नंबर निकालो बिटवीन R एंड S। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। R और S के बीच में रैशनल नंबर निकालो। R और S के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? R + S/2 इनके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे कि 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना था, तो 1 + 2/2 यानी कि 3/2 हो गया। अब आपको इसके बीच में मान लो 10 रैशनल नंबर निकालने, एक नहीं निकालना, ये तो एक आ गया। अब आपके पास कुछ ऐसा बन गया, ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R + S/2 करके आप और रैशनल नंबर निकाल सकते हो। आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में दुनिया भर के रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। फिर आता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ या ना? देखिए बेटा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तुम्हारा सवाल है। इज 0 अ रेशो? क्या 0 एक रेशो बन सकती है? अगर वो रेशो बन सकती है बेटा, तो वो क्या बन सकती है? रैशनल नंबर। ये आप खुद सोचिएगा थोड़ा इस लेसन को रिवाइज करने के बाद। अब हमें बताने 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 3/4/2 पहला तो यही हो गया, यानी 7/2। इससे बड़ा है और इसमें हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं? रैशनल नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं। 3/4, 3 + 4/2 यानी 7/2। एक रैशनल नंबर ये हो गया इन दोनों के बीच में। अब हमें और बहुत सारे फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। 7/2 + 6/2, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6/2 हो जाएगा। 3 को ऐसे लिख सकते हैं /2। 13/2/2, 2 यानी कि 2/1। और कोई भी चीज जो ऐसे लिखी हो P/Q/R/S, तो ये जाती है P/Q, और ये भी पलट जाता है, ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है S/R। तो ये जाएगा 13/2 × 1/2 यानी 13/4। अब इससे इसको निकालते हैं। यहाँ पर एक और आ गया, यहाँ पर एक और निकालते हैं। 7/2 + 4/2, 7/2 यानी +8/2/2, 15/2 × 1/2, 15/4। इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 7/2 + 4 को ऐसे सॉल्व कर दिया बेटा। मैंने 2 एलसीएम लिया, 7 1 2 = 2, 15/2। कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको 7/2 + 8/2 लिख दिया। 8/2 मतलब 4। ठीक है, ये निकल गए। अब हमारे पास हो गए 3, 13/4, 7/2, 15/4 और यहाँ पर है 4। अब हम और निकाल सकते हैं। इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करेंगे डिवाइड। ठीक है, आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स ऐसे डिराइव कर सकते हैं।